अब पता नहीं भैया किसे भेजना पड़ेगा चौधरी साहब, लेकिन भारत में तो अभी कोई ऐसा दिखा, क्योंकि यूपी में योगी जी हैं, योगी जी बहुत जबरदस्त मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो केवल जबरदस्त मुख्यमंत्री हैं। सिस्टम में जो सिपाही बैठे हैं, जो अफसर बैठे हुए हैं, वो तो वही है ना जो पहले वाले थे। तो वो इसी तरह का माहौल है। और देखिए बहुत सारा हिंदुस्तान खतरे में है, बल्कि सारा हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया खतरे में इस्लाम के जिहादियों के कारण। अब एक फाइनल वार का समय आ चुका है। रिंकू की हत्या जो हुई है उसको कैसे इसका जो हत्यार है उनको कैसे सजा होनी चाहिए? आखिरकार जो हिंदू समाज है वो क्या चाहता है? सजाए मौत होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए, जल्दी से जल्दी उसे सजा होनी चाहिए। और अगर सजा सरकार नहीं देती तो जिस संगठन से रिंकू जुड़ा हुआ था, जिन लोगों से रिंकू जुड़ा हुआ था, रिंकू का परिवार वाले, अब तो रिंकू का परिवार आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत हो चुका है, क्योंकि 1 करोड़ तो केवल कपिल शर्मा जी, मिश्रा जी ने दिए हैं, और भी लोगों ने मदद की है। तो अब तो वो आर्थिक रूप से सक्षम भी हो चुके हैं। रिंकू के 2 भाई भी हैं, बहन भी है, माता पिता भी हैं, उन्हें भी इसका प्रतिशोध देना चाहिए, उनका कर्तव्य है। तो महाराज क्या लगता है कि अगर जैसे हत्याएं होती हैं, इससे पहले भी कई हत्याएं हुई हैं, तो क्या हम ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे या फिर इसका कोई परिणाम निकल के भी आएगा? देखिए चुप नहीं बैठना चाहिए, लेकिन किसी की भी हत्या हो, सबसे पहला कर्तव्य उसके परिवार वालों का लड़ने का है। यहाँ ध्रुव त्यागी की हत्या हुई थी, मैं उसके घर गया था, उसके परिवार वालों ने कहा नहीं नहीं माहौल मत बिगाड़ो, माहौल मत बिगाड़ो, हमारा इनसे बहुत अच्छा है, माहौल मत बिगाड़ो। ये कुछ वो समझ ही नहीं रहे हैं। वो समझते हैं जब हम न्याय की बात करते हैं तो उनका माहौल बिगाड़ है, क्योंकि वो केवल मुआवजा चाहते हैं। किसी के भी घर में अगर हत्या हुई है तो पहले लड़ने के लिए खड़ा उसके परिवार वालों को, उसके भाइयों को, उसके माता पिता को, उसके चाचा ताऊओं को खड़ा होना पड़ेगा। समाज तो बाहर से केवल मदद कर सकता है। मेरी हत्या होगी तो उसके लिए मेरे लोग लड़ेंगे, आपकी हत्या होगी आपके लोग लड़ेंगे। अगर पता चला मेरी हत्या हुई और मेरे परिवार वाले, मेरे साथी तो मुआवजा मांगने लग जाए, तो बाहर का कोई क्यों लड़ेगा? तो सारे हिंदुओं के साथ अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है, मानसिकता में धर्म युद्ध लाने की जरूरत है आज। तो क्या परिवार का एक सदस्य केवल उस जो पैसा मिलता है, मुआवजा मिलता है, उस तक ही सीमित रह जाता है? देखिए हमेशा यही देखा गया है, अब तक का तो इतिहास हिंदुओं का यही हो गया है। हिंदू केवल मुआवजा मांगते हैं और मुआवजा भी उन्हें ठीक से नहीं मिलता। मुसलमान मरता है उसे कई करोड़ का मुआवजा मिलता है, हिंदू मरता 10-15 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है, लेकिन हिंदू मुआवजा मांगने के चक्कर में कहीं का भी नहीं रहता। तो अभी तक तो यही देखा गया चौधरी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब कुछ और लोगों का ले लो। हाँ बिल्कुल, सबका लीजिए, मैं यही खड़ा रहा हूँ, हटो यहाँ से। राघवी तिवारी जी हैं। एक सेकंड पहले चुनाव के पहले बोल दिया था कि हम मस्जिद के लिए जितने वो क्या इमाम है उसको हम सैलरी देंगे। तो वो जो भी बोला है अपने स्टैंड पर एकदम कायम है। रागिनी तिवारी जी मेरे साथ हैं। हम हिंदू को है कि हम उसको अपने से तो जीता नहीं, कहीं ना कहीं वोट यहाँ से पे जीता रिंकू है। शर्मा की जो मौत हुई है उसको मिला है, सिर्फ मुस्लिम मर्डर को उसको हुआ है, दिए नहीं हो गया, हम हिंदू उसके के लिए लिए होंगे। तो अब हमें समझना है कि हम उसको लाए कि नहीं लाए। बाकी मेरे नज़र में वो अपने स्टैंड पर एकदम कायम है और एक अच्छा सीएम है, क्योंकि उसने जो कहा वो पूरा करके दिखा दिया। लेकिन हमारे जो 56-58 लेकर आए थे हिंदू हित का जय श्री राम का उद्घोष करके, वो आज कहाँ है? पूरे भारत में मैं आज खुल के कह रही हूँ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को छोड़कर कोई उतनी बड़ी संगठन के इन्होंने बनने नहीं दिया। और इनके नेता हिंदू मरेगा तब तो हिंदू डरेगा, इनकी नीति अब है हिंदू मरेगा तब तो हिंदू डरेगा, और डरेगा तब तो वोट करेगा। अब इस नीति को जिस तरह से उला रहा है, एक को मरवा के माहौल कायम करने वाला, नहीं तो मेरे कर्जकर्ता को कोई किसकी मजार जो छेड़े दिलेर को, मेरे कर्जकर्ता को चाकू मार के चला जाए और मैं मेरा ही सहयोगी सिस्टम में बैठा हुआ हो, कहीं न कहीं हम हिंदू को नापुंसक बनाई जा रही है और हम वही मुआवजा के खेल में फंसते जा रहे हैं। रागिनी जी, सबसे बड़ी हिम्मत की बात तो ये है कि घर में आके मारा, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में जाकर के उस चाकू को दोबारा से घुमाया गया। हिम्मत देखिए कहाँ तक गए, वहाँ तक पहुँच गए। बस मैं थोड़ा कटु बोलती हूँ, इनकी बहन हूँ, महाराज जी के कटु बोलूँगी। परिवार के लोगों को सबसे पहले कट्टर बनना पड़ेगा। मेरे सामने मेरे बेटा और बेटी को कोई मार के चला जाए, गर्दन काटना पड़ेगा। मेरा बदला दूसरा क्यों लेगा? मेरा बेटा मरा, मेरी बेटी मरी, मेरा सुहाग उचरा, और बदला आप कैसे लीजिएगा? हम काटेंगे उसको पहले। क्या होगा? जेल होगा। जो मारा है वो भी 6 महीना में लौट आएगा, तो मैं भी 6 महीना में लौट आऊंगी। काटना पड़ेगा। और जब तक हम घर वाले कट्टर नहीं बनेंगे, ऐसे ही रिंकू, ऐसे ही ध्रुव, ऐसे ही अंकित मरते रहेंगे। और कितना को मुआवजा कोई दे देगा? इसका मुआवजा सबसे मुझे ठीक है मिला है, मुझे भी खुशी है। जिसने बेटा को या उसका पैसा
लेकिन मुझे नफरत की हो गई है कि हम लाश को बेच रहे हैं, हमें खून इंतकाम लाना होगा, खून के बदले खून की मांग करनी होगी। और जब तक इंतकाम नहीं आएगा, ऐसे कितना का मोर्चा कोई दे देगा? ऐसे देखते आ रहे हैं 11वीं हत्या होगी, इंतकाम कब आ रहा है? मांग तो है, और सब हिंदू को एक होकर, एक दो को आने से कुछ नहीं होगा। सारे देश एकजुट होकर नहीं मांगता है, तब तक ही कितना दिन बचेगा कोई? सब अपने अगर व्यापार में लगे हैं, धंधा पानी में लगे हैं, तो कश्मीर में किस चीज की कमी थी जो वहाँ से मुंह उठा के भागना पड़ा? इसलिए सनातनी को एकजुट होकर, और मैं पूरे, माफ कीजिए मेरे बड़े भाई हैं, आज मैं सारे देश के मठाधीश, पीठाधीश और शंकराचार्य को कह रही हूँ, जब हम ही, मेरी समूल ही मिट जाएगी तो किसके पीठाधीश, किसके मठाधीश, किसके शंकराचार्य रहेंगे आप? दम है तो पाकिस्तान में जाके, यही कश्मीर में जाके और खुले रूप से बैठकर बताइए, औकात पता चल जाएगी। सारे देश का, जैसे कटुए समाज द्वारा हमारे हिंदू को मारा जा रहा है, सारे देश के संत भी अगर एकजुट हो जाएं तो औकात पता चल जाएगी, सरकार भी बैक फुट पर आएगी। इस सेकुलरी सोच जो से एक चीज बहुत, हम सिर्फ मुस्लिम में कमी भी नहीं देखते, हम उसकी खूबी भी देखते हैं। उसके जितने अधिकारी हैं, इसमें भाई जी भी हैं, देख रहे होंगे, जिसके उसका इमाम मौलवी है, वो पहले मुसलमान होता है, बाद में खुदधारी होता है। अब मेरा हिंदू जैसे ऊंचा पद पर नेता बन जाए, अधिकारी बन जाए, पहले वो ऑफिसर या नेता होता है, बाद में हिंदू होता है। सेकुलरी कुत्ता काट खाता है, जैसे वो अधिकारी बनता है या नेता बनता है। तो बस औकात दिखाने का समय है नेता को भी। जब तक हम लोग एकजुट होकर औकात नहीं दिखाएंगे, जिस विश्वास से हम लोग ऊपर पहुंचाए हैं, उस विश्वास से उतरना भी जानते हैं और उतारेंगे। हम मरने को नहीं दिए हैं आपको वोट, हम जीने के लिए वोट दिए हैं। रागिनी जी, सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि आपने कहा, संतों की बात करी, हमने तो पालघर के संतों को भी देखा, पुलिस के सामने निर्मम हत्या कर दी गई, रिंकू शर्मा को यहाँ मार दिया गया। सिर्फ आवाजें उठती हैं, अंजाम कुछ नहीं होता है। पुलिस के सामने मारी ना, पुलिस क्यों बदला लेगा? जिस अखाड़े के संत को मारा गया, वो अखाड़ा क्या कर रहा है आज? सबसे बड़ा अखाड़ा है वो, सबसे बड़ा अखाड़ा है। क्या वो मरवा के अपना नाम ऊंचा किया या माहौल बनाया? कहीं ना कहीं कटघरे में उस अखाड़े को भी लाया जा सकता है, लेकिन हमें क्या, हम तो सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए जन्म लिए हैं और यही करके एक दिन जान चली जाएगी। सोशल मीडिया पे हमने उस समय भी देखा था, पूरा देश लॉकडाउन में था और सोशल मीडिया पे पालघर हमेशा से ट्रेंड करता रहा और सभी, पूरे देश की जनता मांग करती रही कि संतों की हत्या का बदला हो, उनको फांसी की सजा हो। वो तो गए और छूट के भी आ गए। आएंगे ही, जब तक उसका घर बना। देखिए भाई जी के बात से मैं बहुत खुशी हुई हूँ। मेरा अगर सुहाग उजड़ता है तो मेरे दिल में आग लगती है, तो मेरी डिमांड होनी चाहिए, मेरे दिल में इंतकाम की आग जलनी चाहिए, न कि आपको। तो जिस अखाड़े के संत को मारा गया, उस अखाड़ा, वो अखाड़ा अगर एकजुट होकर मांग कर देता तो इतनी मजाल सिस्टम में नहीं थी जो वो जेल से निकल जाता। रिंकू का बदला कब? ये तो सिस्टम को पता है। ये तो उसके भाइयों से पूछिए ना, उसके भाइयों से पूछिए, उसके परिवार से पूछिए। अब तो रिंकू के भाई और रिंकू के परिवार वाले हिंदू होने से पहले एक इंसान था, किसी का बेटा था। नहीं, वो पहले नहीं, ऐसा नहीं था। वो केवल हिंदुओं ने कारण मरा है, अगर वो मुसलमान होता तो नहीं मरता। आज कोई मुस्लिम को छू दे, देखिए बड़ी सौभाग्यशाली बिटिया होती है या बेटा, जो मुझे लगता है सरकार मुस्लिम समुदाय में जन्म लेता है, एक अखलाक को मार के देखिए, सड़क पे उतर जाएगा। एक बेटी को बलात्कार करके देखिए, काट डालेगा। लेकिन हमारा हिंदू जिंदाबाद मुर्दाबाद करके चुप हो जाएगा, 15 दिन उछल कूद करके। इसलिए ये न कहिए कि पहले भी इंसान था, पहले वो हिंदू था इसलिए मारा गया। हाँ, नहीं तो वही बात है ना कि वो हिंदू था, मारा गया। लेकिन उस पर भी आरोप लगाए गए थे कि उस पर जय श्री राम बुलवाया गया, एक चोरी के कारण उसको मारा गया था। उसकी संसद में चर्चा तक हो चुकी है और बहुत सारे ऐसे हिंदुओं की हत्या हो चुकी है, उसके कभी चर्चा तक नहीं होती है। चर्चा इसलिए नहीं होती है कि हम हिंदू नपुंसक और कमजोर बनते जा रहे हैं। नहीं तो बहुसंख्यक होते हुए भी हम इतने कमजोर क्यों हैं कि घर में घुस के कोई काट दे रहा है, हमारे बेटी को छेड़ दे रहा है, मतलब हम कमजोर हैं। जिस दिन हम काटना और कत्ल करना सीख जाएंगे, हम भी सुरक्षित हो जाएंगे। क्या होगा आगे का परिणाम, क्या होगा? का परिणाम फिलहाल तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। उजाला कैसे होगा? उजाला तो गुरु जी के साथ चलकर होगा। आखिर गुरु जी के जिनों पर चलकर होगा। जनता के अंदर जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं रोडों पर भी दिखाई दे रहा है और जो हत्या होती है हर जगह वो देखने को मिलता है। पर उसका जो कहते हैं ना फुल स्टॉप, जो हिंदी में लिखा गया फुल स्टॉप, कब लगेगा?
गुरुजी के साथ और LGBT जैसे संगठन बनाने के साथ। हमने देखा गंगा जमुना तहजीब की बात तो होती रहती है पर दिखाई नहीं देती है। गंगा जमुना तहजीब तो केवल हिंदू को कायर बनाने के लिए बताई जाती है। गंगा जमुना अगर तहजीब की बात होती है तो मक्का मक्केश्वर महादेव पे हमारे नेता जाके जल क्यों नहीं चढ़ाते, वहाँ भी पूजा आरती करके दिखाए ना। ये हमारे शिव मंदिर में जाके अजान उनकी वो कराते हैं, रमजान की पार्टी करवाते हैं, ये वहाँ पे नमाज करवा देते हैं। किसी मस्जिद में नाम के नारे के ऊपर हत्या बताई जा रही है। कुछ लोग तथाकथित कह रहे हैं कि ये तो टीवी चैनलों का एक एजेंडा है, ये तो बिजनेस का कुछ मामला था। आपकी रंजिश थी, पुलिस ने जैसी FIR लिखी है। ऐसा पुलिस के तो आप बात ही मत करो। सबको जानते हैं, सारी दुनिया जानते हैं कि दिल्ली पुलिस किसके अंडर है। दिल्ली की पुलिस पहले भी हिंदुओं के लिए क्या कर चुकी है। जब सुरेश चौहान जी को मारा जाता है तब इनके पुलिस के नियम अलग होते हैं। जब एक भीड़ तंत्र निकलता है मस्जिद से तब इनके पुलिस के नियम अलग होते हैं, तब ये निकल जाते हैं। जब शाहीन बाग के वजह से देश में जब दंगे हो रहे थे तो हमारे कुछ हिंदू भाई उल्टा पुलिस वाले की मदद करी थी उन जिहादियों की भीड़ से बचाने के लिए। वो बदले में हमारे हिंदुओं पर झूठे केस लगाए गए केस को शांत करने के लिए। ये भीड़ तंत्र तो केवल ऐसे है कि जैसे कि नेताओं का इस्तेमाल हो गया, नेता इनको इस्तेमाल करके भूल गए, टिश्यू पेपर समझ के फेंक दिया इनको। तो कहीं ना कहीं आज भी सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो टीवी पर जो दिखाया जा रहा है ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये तो आपसी रंजिश थी और उसके कारण ही मारा गया। हकीकत तो जो बजरंग दल हो या VHP हो, जो जय श्री राम का नारा है वो हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। ऐसा मीडिया की तो बात ही छोड़िए, मीडिया बहुत सी ऐसी है जो नेताओं के लिए काम करती है। ये पूरी दुनिया जानती है कि मीडिया को पहले इशारा दे दिया था कि ये सवाल इस हिसाब से रखने हैं आपने, क्योंकि सच्चाई खुलकर बाहर आएगी तो भारत का हिंदू कहीं एकदम उग्र ना हो जाए, शहर का माहौल बिगड़े ना, इसलिए मीडिया भी कुछ हिसाब से चलती है अपने। ये सबको मालूम है कि कितनी खबरें अच्छी थी, ज़्यादा से ज़्यादा 25% खबरें मीडिया दबा देती है, इसकी खबर उड़ती ही नहीं है। बाबू जी क्या नाम है? मेरा प्रदीप कुमार। बाबू जी आपकी उम्र काफ़ी हो गई और आपने इस तरह की चीज़ें देखी हैं कि इससे पहले भी? इससे पहले भी देखी है जी, अलीगढ़ में देखी मैंने। 90 के आसपास की बात है, 89 की है। मैं अलीगढ़ में था तो मैंने क्या किया, मस्जिद से पढ़ के आया शुक्र वो नमाज, बाहर PSC पढ़ी थी। PSC पे गोलियां चलाई उन्होंने, 7-8 सिपाही मारे गए। उन्होंने अपने कमांडर को फ़ोन किया, उनका डायरेक्ट फायर उन पर गोलियां भी मारो। फिर 3 महीने तक दंगा चला था। तो मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहले ये जो इनके मदरसे ये बैन होने चाहिए और सेकुलर नाम का शब्द हटना चाहिए। जो इंदिरा गांधी ने 76 और 78 के बीच में उसमें ले आई थी ज़बरदस्ती, जो गैर वैधानिक है, वैधानिक नहीं है। और ये जो कुरान है, जो इनकी किताब है, इस पर बैन लगना चाहिए क्योंकि ये उग्रवादी पैदा करती है। इसमें 24 आयतें ऐसी हैं जो गैर इस्लामिक के खिलाफ है। कुरान ये कहती है कि जो तुम्हारे को नहीं माने उसको वाजिब कत्ल है। तो ऐसी किताब और सेकुलर ये कहते हैं, तो ऐसी कैसे चलने देते हैं गवर्नमेंट की भी ड्यूटी बनती है, मोदी साहब की भी। मोदी साहब क्या कर रहे हैं, उन्हें वहाँ चिश्ती पे वो चादर चढ़ा रहे हैं। कैसा हिंदू नेता है? अगर ऐसे ही नेताओं पर अगर हिंदू भरोसा करेगा, आखिरकार ये हत्याएं होती रहेंगी तो इस पर अंकुश कैसे लगेगा? मुझे योगी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो स्टिक रहे अपनी जगह पे, जो कह दिया वो करना है। वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। सही काम कर रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा चाहिए। बिजनौर में तो हत्या हो जाती है, आदमी नहीं चाहिए। बिजनौर में भी तो हत्या हो जाती है। बिजनौर में भी हुई है, लेकिन एक्शन होता है। एक्शन लेता है योगी। हाँ जी। ये कोई एक्शन नहीं लेते। और दिल्ली राजधानी में ये हो रहा है कि होम मिनिस्टर क्या कर रहा है, अमित शाह आग लगा रहे थे। और आइए पीछे मुझे तो गोली चलवाएगी, डायरेक्ट फायर करना नहीं था। ये शाहीन बाग ही नहीं होता कि इंडिया में खड़े ही नहीं हो सकते थे। गवर्नमेंट की भी गलती है, होम मिनिस्टर की, इससे पनप रहे रागिनी तिवारी का तो डील है इनकी। हमने क्या इसीलिए वोट दिया था, ये मैं बदमाशी तो करे। नंबर लेती बात करती। और आज नहीं हुआ, ये जो BJP है, हिंदू समर्थित गवर्नमेंट है या जो भी है, कभी नहीं हो सकता। और ये अभी इस्लामीकरण की तरफ जा रहा है देश, जो सबसे बड़ा खतरा है। और विश्व के लिए इस्लाम सबसे बड़ा खतरा है। और ये इस्लाम जो है धर्म, ये कल्ट है। धर्म तो एक सनातनी है जो सबका भला चाहता है, चीटी तक को आटा डालता है। ये तो जो कि हमने नहीं मानता, उन्हें कत्ल करो, कैसा धर्म है?